नमस्कार मित्रों, राम श्रृंखला भाग 48 में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, पिछले अंक में हमने देखा किस तरह महाराज दशरथ प्रभु श्री राम के वियोग में हाय राम कहते हुए अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, जिसकी वजह से संपूर्ण अयोध्या में शोक की लहर फैल जाती है। सभी रानियां दुखी हो जाती हैं, रोने लगती हैं, विलाप करने लगती हैं। सभी दास दासियां, नगरवासी रोने और विलाप करने लगते हैं और इस तरह से रात्रि का समय बीत जाता है। प्रातः ही मुनि वशिष्ठ महाराज की मृत्यु का समाचार सुनकर सीधे महल में आते हैं और सभी को कई तरह से ढांढस बंधाते हैं, सांत्वना देते हैं और दूतों को बुलाकर भरत और शत्रुघ्न को बुलाने के लिए कहते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग जाइए, लेकिन भरत जी से महाराज दशरथ के मृत्यु का समाचार मत कहना। उन दोनों से केवल इतना कहना कि गुरु जी ने बुलाया है और वे चले हैं। दूत मुनि की आज्ञा से भरत और शत्रुघ्न के ननिहाल में पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि गुरु जी ने आपको तत्काल बुलाया है। और गुरु की आज्ञा पाकर तुरंत भरत और शत्रुघ्न तेज चलने वाले घोड़े पर सवार होकर बहुत जल्दी अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और बहुत तीव्र गति से रास्तों को पार करते हुए वे दोनों अयोध्या में प्रवेश करते हैं। वहां पहुंचने पर बड़ा सुनसान सा माहौल उन्हें दिखाई देता है। चारों तरफ बहुत शांति दिखाई देती है और नगरवासी भी सामने पड़ने पर केवल उनका वंदन करके, उनकी जोहार करके आगे बढ़ जाते हैं। कोई कुछ कहता नहीं है। यह सब देखकर भरत जी के मन में तमाम तरह की शंका कुशंका चलने लगती है। जब वे महल में प्रवेश करते हैं तो सभी को वो दुखी देखते हैं, लेकिन उन लोगों के आगमन का समाचार सुनकर दुष्ट जो कैकई है वह सीधे महल के बाहर उनके स्वागत के लिए आती हैं। और भरत जी देखते हैं कि पूरे महल में सभी दुखी हैं, केवल एक कैकई ही प्रसन्न दिखाई पड़ रही है। भरत जी कहते हैं, कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? मेरे प्रिय भाई श्री राम, लक्ष्मण और भाभी सीता जी कहाँ हैं? उन सभी को मैं नहीं देख रहा हूँ। भरत की बात सुनकर कुबुद्धि कैकई नेत्रों में कपट का जल भरकर चुभने वाली बात कहती है कि हे तात, मैंने तो सब बात बना ली थी और उसमें मंथरा भी मेरी सहायक हुई थी, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था और बीच में ही महाराज दशरथ स्वर्ग को सिधार गए। इतना सुनते ही भरत जी व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और हे पिता महाराज, आप कहाँ चले गए, क्यों चले गए कहकर विलाप करने लगे और कहने लगे, चलत न देखन पायऊँ तो ही, तात न राम ही सौंपेहु मोही। हे तात, मैं आपको देख भी नहीं पाया और आपने मुझे भाई राम को सौंपा भी नहीं। फिर धीरज धरकर भरत जी उठते हैं और कैकई से पिता की मृत्यु का कारण पूछते हैं। कैकई ने शुरू से अंत तक सारी बातें भरत जी को विस्तार से बता दी। कैकई की बातें सुनकर भरत जी पिता की मृत्यु का समाचार भूलकर अब प्रभु श्री राम के वन गमन को लेकर व्याकुल हो जाते हैं और अपने मन में इस संपूर्ण घटना का जिम्मेदार मानकर स्तंभित होकर मौन हो जाते हैं। इस पर तुलसीदास जी कहते हैं, भरतहि बिसर्यूं पितु मरन, सुनत राम बनु गौनु,
हे तू अपन पौ जान जिया, थकित रहे धरि मौनु। भरत जी की व्याकुलता को देखकर कैकेयी भरत जी को समझाती हैं कि पिता का शोक छोड़ दीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का संपूर्ण फल पा लिया है। उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जी लिया था। उन्होंने समस्त सुख और भोग का उपभोग करते हुए स्वर्ग का मार्ग प्राप्त किया है। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है। इसलिए उनकी चिंता छोड़कर संपूर्ण समाज सहित नगर के राजा का पदभार ग्रहण करो। कैकेयी की बात को सुनते ही भरत जी सहम गए, जैसे किसी ने पके हुए घाव को दबा दिया हो। धीरज धरि भरि लेहि उसासा, पापिन सबहि भांति कुलनासा। भरत जी ने धीरज धरकर लंबी सांस लेते हुए कैकेयी से कहा, पापिन, तूने तो संपूर्ण कुल का नाश कर दिया। जौपै कुरुच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। हाय तेरी यदि ऐसी ही अत्यंत दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे क्यों नहीं मार दिया। मुझे दशरथ जैसे महान पिता मिले, राम लक्ष्मण जैसे प्यार करने वाले भाई मिले, पर विधाता को कुछ और ही मंजूर था। मुझे तुझ जैसी दुष्ट माता भी मिली। जब तै कुमति कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड होई हृदय न गयऊ। बार मांगत मन भई नहीं पीरा, गरि न जीह मुँह परेउ न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जगत में जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्यारे नहीं हैं। अरे ऐसे श्री राम तेरे वैरी हो गए। आखिर तू कौन है, सच सच बता। जो हसी सो हसी मुँह मसिलाई, आँखी ओट उठी बैठी ही जाई। तू जो है सो है, अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। विधाता ने मुझे तेरा पुत्र बनाया, इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मेरे बराबर दूसरा पापी कौन होगा जिसे तुझ जैसी माँ मिली हो। ऐसा कहकर भरत जी जोर जोर से रोकर विलाप करने लगे। मित्रों, आज की कथा में हम देख रहे हैं कि भरत जी किस तरह से व्याकुल होकर प्रभु श्री राम के वियोग में दुखी होकर विलाप कर रहे हैं। मित्रों, इस कथा में जब भरत जी महाराज दशरथ का समाचार सुनते हैं, तब तक उन्हें यह नहीं पता होता है कि प्रभु श्री राम भी वन को चले गए हैं। तो वे पिता की मृत्यु से दुखी होकर विलाप करने लगते हैं, किंतु जैसे ही वो सुनते हैं कि मेरे प्रिय भाई राम भी अयोध्या छोड़कर चले गए हैं, तो वे पिता का मरण भूल जाते हैं और उस समय केवल उन्हें एक ही दुख सताने लगता है, प्रभु श्री राम का वियोग। वे अपने बड़े भाई श्री राम से इतना प्रेम करते थे कि शायद ही किसी ने इतना प्रेम अपने भाई से किया हो, और शायद ही भविष्य में भी कोई भाई अपने भाई से इतना प्रेम करे। मित्रों, रामचरितमानस या रामायण जो भी है, यह हमारे परिवार के लिए एक संविधान की तरह है। जैसे संविधान से देश चलता है, वैसे ही रामचरितमानस से परिवार को यदि चलाया जाए तो परिवार में सदैव प्रेम, शांति और आनंद बना रहेगा। भरत जी का प्रसंग अभी तो शुरुआत है। अभी आगे के एपिसोड में और भी रोचक जो बातें आने वाली हैं, जो प्रेम का अद्भुत उदाहरण आने वाला है, त्याग का अद्भुत उदाहरण आने वाला है, जो हमारे समाज से लुप्त होता जा रहा है। मित्रों, इसीलिए आप सभी मेरे इस एपिसोड से जुड़े रहिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहें। तब तक आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री राम।